हे एवरीवन, दिस इज सुमन फ्रॉम सुमन डॉट की क्लासेस। तो आज हम डिस्कस करेंगे द सेकंड चैप्टर दैट इज मैटर अराउंड अस प्योर। ठीक है, तो जो भी हमारे आसपास हमारे सराउंडिंग्स में जो मैटर अवेलेबल है, क्या वो प्योर है या नहीं, इस चैप्टर के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले है मैटर आप सभी को पता है क्योंकि हमने पहले भी डिस्कस किया है। क्या होता है मैटर? एनीथिंग विच हैव मास एंड विच ऑक्यूपाई स्पेस दैट आर मैटर। ठीक है, अब यहाँ पे मेन हम डिस्कस करने वाले हैं प्योर। व्हाट इज प्योर मीन्स, व्हाट इज प्योर सब्सटेंस मीन्स। तो देखो, इसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं। जैसे हम कभी मार्केट जाते हैं शॉपिंग के लिए, तो हमने जैसे बहुत सारे पैकेट्स होते हैं जिनको हम खरीदते हैं, खाने पीने की चीज़ें होती हैं, तो उसके अंदर एक मेंशन होता है प्योर, जैसे प्योर मिल्क, प्योर घी, प्योर सॉल्ट एक्सेट्रा। तो ये प्योर मिल्क का क्या मतलब है? इन जनरली हम क्या सोचते हैं इन कॉमन, जैसे कॉमन पर्सन के उससे कि प्योर है मीन्स इसके अंदर कोई अडल्ट्रेशन नहीं है, कोई इसमें मिलावट नहीं है। जैसे कि अगर मिल्क है, प्योर मिल्क लिखा है, प्योर काऊ मिल्क अगर लिखा है, तो वो सिर्फ जो नेचुरली काऊ से मिलता है हम लोगों को, सिर्फ काऊ मिल्क ही है, कोई उसमें वाटर नहीं है, कोई उसमें फ्रेगनेंस नहीं है, कुछ नहीं है। ठीक है, तो वो हम जनरली समझते हैं कि वो होता है प्योर। लेकिन इस चैप्टर के अंदर, क्योंकि ये केमिस्ट्री हम डिस्कस कर रहे हैं, तो हमें साइंटिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ना है कि व्हाट इज प्योर मीन्स। ठीक है, तो प्योर मीन्स विच हैज फ्री फ्रॉम अडल्ट्रेशन, जो कि अडल्ट्रेशन से फ्री होता है, वो होता है प्योर सब्सटेंस। Definition: a pure substance consists of a single type of particles. Pure means साइंटिस्ट ने क्या बोला कि प्योर सब्सटेंस वो सब्सटेंस हैं जो सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल से मिलकर बना है। ठीक है, आप लोगों को पता है कि मैटर क्या होता है, पार्टिकल से मिलकर बना होता है। तो जो प्योर फॉर्म ऑफ मैटर होगा वो सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल से मिलकर ही बना होगा, कोई उसमें अदर पार्टिकल्स मिक्स नहीं होंगे। ठीक है, सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स मीन्स क्या हुआ, वह पार्टिकल्स जिनका सेम केमिकल नेचर होता है, जिनका केमिकल नेचर बिल्कुल सेम होता है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हम ले सकते हैं जैसे सोडियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, वाटर, एनीथिंग। ठीक है, एक्सेट्रा। तो जैसे देखो, अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि जो मैटर है हमारा, बेसिकली कौन कौन से स्टेट होते हैं मैटर के? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, और भी स्टेट्स होते हैं, हमने पहले भी पढ़ा है, बट यहाँ मेनली 3 हम डिस्कस करेंगे किया हमने। तो यहाँ मैटर है, तो मेनली यहाँ पे 2 फॉर्म में डिवाइड किया गया है मैटर को, विच इज़ प्योर एंड दूसरा मिक्सचर। तो मिक्सचर को हम इम्प्योर फॉर्म ऑफ मैटर भी बोल सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम प्योर फॉर्म को पढ़ेंगे, देन मिक्सचर को पढ़ेंगे। ठीक है, तो प्योर फॉर्म जो होते हैं वो भी 2 टाइप में डिवाइड हो जाते हैं। पहला कौन सा? एलिमेंट एंड नेक्स्ट कंपाउंड। ठीक है, तो एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। एलिमेंट्स क्या होता है? एलिमेंट्स एज अ बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस बाय केमिकल रिएक्शन। मीन्स एलिमेंट्स वो होते हैं जिनको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, उनका वो ऑलरेडी सिंपलर फॉर्म में हमारे पास अवेलेबल होते हैं, उनको और तोड़ के हम बाय केमिकल रिएक्शन उनको और अलग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो वो होते हैं एलिमेंट। एग्जाम्पल के लिए सोडियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एक्सेट्रा। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे एलिमेंट हैं जिनका डिस्कवर हो चुका है, जो आप पीरियोडिक टेबल में देख सकते हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे सोडियम है, तो सोडियम के अंदर कोई और पार्टिकल नहीं है, सिर्फ सोडियम अपने ही पार्टिकल से मिलकर बना है। जैसे ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन O2 जो कि हम ब्रीद इन करते हैं, ऑक्सीजन गैस। ठीक है, तो ऑक्सीजन भी O से मिलकर बना है, O पार्टिकल से ही मिलकर बना है। ठीक है, तो एलिमेंट वही होता है। अब नेक्स्ट है हमारा कंपाउंड। तो अभी हम देखते हैं कंपाउंड के बारे में। सुनाओ, कंपाउंड क्या होता है? अ कंपाउंड इज अ सब्सटेंस कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स। जैसे कि हमने पढ़ा कि एलिमेंट्स क्या था, सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल से मिलकर बन रहा था। कंपाउंड्स क्या होते हैं? जो वैसे सब्सटेंस जो 2 और उससे ज़्यादा एलिमेंट्स से मिलकर बने होते हैं, वो कंपाउंड होते हैं। ठीक है,
और लेकिन एक कंपाउंड के अंदर एक और चीज़ है, अभी आपको और लगेगा कि अच्छा कंपाउंड में तो 2 एलिमेंट मिले होते हैं, ठीक है, तो इसको हमने मिक्सचर के अंदर क्यों नहीं रखा। इसके अंदर जो भी एलिमेंट मिला होता है उसका एक फिक्स्ड रेशियो होता है, ठीक है, उसको रैंडम हम मिक्स नहीं कर सकते, उसका एक फिक्स्ड रेशियो होता है, तभी वो कंपाउंड के अंदर आता है। क्या होता है, केमिकली कंबाइंड विथ वन अनदर इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन। जो भी हम कंपाउंड के अंदर जो भी एलिमेंट को हम मिक्स करते हैं उसका एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन होता है, उसका एक फिक्स्ड रेशियो होता है, तभी उसको हम कंपाउंड कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के अंदर H2O, जैसे H2O है यहाँ पे, तो H2O में दो हाइड्रोजन है एंड 1 ऑक्सीजन है। अगर यहाँ पे हम H3O लिख दे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन वो वाटर नहीं होंगे। H2O क्या होता है, वाटर होता है। H2O मीन्स हाइड्रोजन 2 मिला और 1 ऑक्सीजन का एलिमेंट मिला, तब जाके वो H2O बना, यानी कि वो वाटर बना। अगर यहीं पे हम हाइड्रोजन 3 कर दें और ऑक्सीजन को सिंगल रहने दें तो तभी भी वो वाटर नहीं बन सकता। जब तक इनका रेशियो 2:1 मीन्स हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1 का रेशियो नहीं होगा, तब तक वो वाटर कंपाउंड नहीं कहलाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सॉल्ट खाते हैं, उसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, NaCl। यहाँ पे सोडियम है एंड क्लोरीन है, ठीक है, तो सोडियम का एक एलिमेंट है और क्लोरीन का भी 1 एलिमेंट से मिलकर क्या बन गया, सॉल्ट। तो इस तरह से जो कंपाउंड होते हैं उसके अंदर जो भी एलिमेंट का मिक्सचर होता है, जो भी एलिमेंट मिलकर वो बना होता है कंपाउंड, तो उसका एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन होता है, तभी उसको हम कंपाउंड के अंदर कंसीडर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं एलिमेंट। तो एलिमेंट भी फर्दर उसकी कैटेगराइज किया गया है किस किस के अंदर, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटेलॉइड्स, ठीक है। एलिमेंट के अंदर एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो एलिमेंट टर्म है उसको सबसे पहले रॉबर्ट बॉयल करके एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले एलिमेंट टर्म को यूज़ किया। कब किया, 1661 में। तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग माइंड में रखना, क्योंकि ये कभी कभी फिल इन द ब्लैंक्स या फिर एग्जाम्स में 1 मार्क्स में भी आ जाते हैं। तो इसको हमने 3 कैटेगराइज किया 3 पार्ट में, दैट इज मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटेलॉइड्स। तो अब हम इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। देखते हैं कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होते हैं। तो सबसे पहले मेटल्स है, तो इसका एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएगा, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन एक्सेट्रा, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ है मेटल की, दे हैव अ लस्टर मीन्स जो मेटल्स होते हैं वो शाइन करते हैं, उनमें एक अलग तरह की चमक होती है, ठीक है। सेकंड है दे हैव अ सिल्वरी ग्रे और गोल्डन येलो कलर। जो भी मेटल्स होंगे उनका जो कलर होगा या तो सिल्वर ग्रे होगा या फिर गोल्डन येलो होगा। गोल्डन जो होता है ना उस टाइप का येलोइश कलर इसमें आता है, ठीक है। दे कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो मेटल्स होते हैं वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं, इसके थ्रू हम हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है दे आर डक्टाइल। डक्टाइल मीन्स क्या होता है, कैन बी ड्रॉन इनटू अ वायर्स के अंदर उनको हम ड्रॉन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है डक्टाइल। दे आर मैलिएबल, वो मैलिएबल होते हैं मीन्स जब उसको हम हैमर करके मतलब उसको पीट के हम उसको पतली सी शीट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। कैन बी हैमर्ड इनटू अ थिन शीट, उसको आप हैमर करके पतले से पतले शीट में भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा दे आर सोनोरस। सोनोरस क्या होता है, मेक अ रिंगिंग साउंड व्हेन हीट। जब उसको हम हीट करते हैं तो उसमें एक तरह की साउंड निकलती है पतली से। देखा होगा आपने कभी, अगर हम आयरन को पीटते हैं या फिर कहीं पे गोल्ड वगैरह को, तो उसमें अलग तरह की साउंड निकलती है, ठीक है। तो दे आर सोनोरस, ये हो गया। अब इसमें एक पॉइंट है कि वैसे तो मेटल्स क्या होते हैं, सॉलिड फॉर्म में होते हैं जब उनको हम रूम टेम्परेचर पे रखते हैं तब, लेकिन एक ऐसा मेटल्स है जो एट द रूम टेम्परेचर वो लिक्विड फॉर्म में होता है, दैट इज मरकरी। यस, मरकरी इज द ओनली मेटल दैट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। अब देखते हैं नॉन मेटल्स। दे डिस्प्ले द वेराइटी ऑफ कलर्स। नॉन मेटल्स के कई तरह के कलर्स हो सकते हैं। नेक्स्ट है दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स का जस्ट ऑपोजिट क्या हो जाएगा, वो था गुड कंडक्टर, ये होता है पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और हीट,
ठीक है। दे आर नॉट लस्टर, सोनोरस एंड मैलिएबल। जिस तरह से उनको हम पतली तरह सीटें बदल सकते थे, उनको पीटने पे आवाज़ निकलती थी, और क्या था, उनको वायर्स के अंदर हम इंसर्ट कर सकते थे। मगर जो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं उनमें इस तरह की कोई प्रॉपर्टीज़ नहीं होती हैं। मेटल्स का जस्ट ऑपोजिट होता है ये, ठीक है। दे आर नॉट लस्टर, सोनोरस एंड मैलिएबल। नेक्स्ट, और इसका जो आप देख लो, इसका एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन, क्लोरीन एक्सेट्रा, ठीक है। अब है मेटेलॉइड्स। तो जैसे हमने मेटल्स और नॉन मेटल्स के प्रॉपर्टीज़ को देखा, तो कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर कुछ मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ होती हैं और कुछ नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है। तो वो किसके अंदर आते हैं, मेटेलॉइड्स के अंदर, ठीक है। तो जिनमें दोनों की प्रॉपर्टीज़ कुछ ना कुछ मिले, वो होता है मेटेलॉइड्स। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। तो आज का लेक्चर अगर आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।